गोल इज नॉट प्रोवर्बल कि भाई जो है मैं 2 साल बाद एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, वो गोल नहीं है। गोल आंखों के सामने होना चाहिए जिसको आप रोज या हर हफ्ते में या हर महीने में मीट कर सकते हो, वो गोल आंखों के सामने होना चाहिए। I started my journey in 2012 in the old regime, जब 2 ऑप्शन हुआ करते थे। When I came here, I had zero idea. I mean, hard to believe, not for me personally, but even for anybody generally today. I had absolutely zero idea about this exam. I had a friend, I used to work at a company. I had a friend who said that यहाँ पे आजा सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। आई वॉज गोइंग टू फिल कैट का फॉर्म। कैट का फॉर्म था 1500 रुपये का और यूपीएससी का फॉर्म था 100 रुपये का। तो उसने मेरे को बोला यार इतनी मेहनत तेरे को कैट में करनी है, यूपीएससी में कर ले, निकल जाएगा, लाइफ वैसी ही तेरी बढ़िया रहेगी। तो मैंने कहा चल ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस एग्जाम, एब्सोल्युटली वॉट जीरो। आई डिड नॉट इवन नो दैट देयर वर 2 ऑप्शनल्स। आई हैड एब्सोल्युटली जीरो आइडिया, डिड नॉट नो द नेम ऑफ सिलेबस, कोर्स, बुक्स. I thought that the name of the course was Constitution, not Polity. I had zero idea about the exam, absolutely nothing. I came here, that is to Delhi, on 17th March. 15th March was Holi. I left my job on 12th February. I came to Delhi, 1 महीने तक ऐश किया जॉब छोड़ने के बाद. I came to Delhi on 17th March, 2 days after Holi, that was 15th March. माई फ्रेंड टुक मी टू KBC, कुमार बुक सेंटर, जहाँ पे शॉप है। तो अब तो एक काफ़ी बड़ी शॉप हो चुकी है। उस समय शॉप नीचे जाके खोपचे में इतनी सी हुआ करती थी, जितना इतना बड़ा एरिया मान लो 2 मीटर बाय 2 मीटर की शॉप हुआ करती थी उस समय, KBC की शॉप। ही टुक मी टू दैट शॉप, ही परचेज फ्यू बुक्स फॉर मी, ही सेड पेज नंबर 74 से तेरे को NCERT पढ़नी है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सवाल नहीं पूछना, ये तेरी पॉलिटी की किताब होगी, ये तेरी हिस्ट्री की किताब होगी। मैं ठीक है पढ़ लेंगे। सो आई स्टार्टेड टू रीड। 17th March, 24th May was prelims. I had absolutely no idea about this exam and I had no intention of staying in this exam for 5 years and I did not want to give 5 attempts. तो मैंने बोला दे देते हैं, अटैम्प्ट देने में क्या होता है। तो 17 मार्च को मैंने इस स्थिति में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और 24 मई को जब प्रीलिम्स था, सो आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स विद जीरो बैकग्राउंड, जीरो नॉलेज, नथिंग। आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स ऑन 24th May. CSAT का पेपर भी हुआ करता था तब। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, गुड स्कोर इन कैट, वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्रैकिंग CSAT एग्जाम वेरी इजीली, हैंस फोकस कंप्लीटली ऑन GS ओनली। एग्ज़ाम हुआ, आई स्कोर्ड अराउंड 115 मार्क्स इन GS एंड अराउंड 94 मार्क्स और 95 मार्क्स, अभी वैसे तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, इन CSAT. The total score that I got was 207.8. The cutoff was 207.9. That was my first attempt. I dropped out. I could not qualify because of CSAT, the subject in which I thought I was confident in. I thought that I had great knowledge, great command over that. I completely rejected it, did not prepare for it, hence could not get through in the first attempt in my prelims. तब आंखें खुली, जागे कि भाई जो है पढ़ना सब कुछ है, क्या क्या है। कुछ ऑप्शनल की तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस सिंपली पेपर जाके दे दिया था। देन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड टू गिव माई एग्जाम्स मोर सीरियसली, क्वालिफाइड एवरी टाइम, क्वालिफाइड मेन्स 3 times, अपीयर फॉर इंटरव्यू 3 times, could not qualify as you can see. Optional was geography and public administration, no economics, because it was chosen for me by my friend. Kept with geography after one optional was there. I think that was my biggest mistake. I recommend to all my students, अब तो तुम्हारे को क्लास स्टार्ट हुए भी 1 साल हो चुका है, लेकिन ऑप्शनल के लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, always choose your graduation subject. Please don't choose any other subject. You will be at a loss because you'll be competing against those who already have a great head start in comparison to you. So always choose your graduation subject as optional. अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल का नहीं है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं था, आई एम ग्रेजुएट इन CS, सो माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वॉज नॉट देयर इन एग्जाम, हैंस मेरे लिए सारे ऑप्शनल बराबर थे। तो उसने मेरे को बोला ज्योग्राफी और पबैट चूज़ कर ले, तो मैंने कर लिया, क्योंकि उस समय ज्योग्राफी पबैट का GS में ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, इसलिए सब लोग वही ऑप्शन चूज़ करते थे। हैविंग सेड दैट, टुडे यू हैव अ चॉइस,
You must always and always choose your optional graduation subject as optional, right? Regarding preparation strategy, now I've talked about this several times in bits and pieces, sometimes a little bit longer. You must have a strategy. There should be no two ways about it. When I say that you should have a strategy, strategy means that there must be a predetermined plan, predetermined path on which you are going to walk every day till you get selected in this exam or you decide to leave preparation of this exam. There must be a predetermined path. If there is none, trust me, you will never be able to get through, except when you are very, very lucky. We can't depend upon luck, depend upon what you can do. परिश्रमी बनो, जो कर सकते हो वो करो. What is meant by this thing strategy? Why is strategy important? मेहनत आप सब लोग करते हो. I'll assume at least कि मेहनत तो करते ही हो, सब 2-2 लाख रुपए फीस देके बैठे हो, हर महीने 30,000 रुपया खर्च कर रहे हो यहाँ पे. So I'm assuming that all of you are working hard. But working hard is not sufficient for this exam. Working hard has to be along with some goal that you set for yourself. Goal is not proverbial कि भाई जो मैं 2 साल बाद एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, वो गोल नहीं है. गोल आंखों के सामने होना चाहिए जिसको आप रोज या हर हफ्ते में या हर महीने में मीट कर सकते हो. वो गोल आंखों के सामने होना चाहिए. If that goal is not there, you will keep on working hard, but you will never know whether you are going in the right direction, on right path or not. Goals help you to prevent from being deviated. Deviation is the biggest curse of your generation. Biggest curse of this age. Because you are all highly energetic, your energies are bursting all the time, you will never know when you will get deviated from your goal. Why would you not know? Because you will not get deviated in one instance. You will get deviated in small steps without realizing. When you take that step, deviation step, you will always think that you will come back on the path. But because you have taken that step, that journey of deviation has started. That deviation step has already begun. Now you are going to deviate. Nothing can bring you on that path now, unless you have a strategy which accounts for this deviation as well. नडाल को जानते हो? जोकोविच को जानते हो? सब लोग? बताई थी कहानी तुमको? हाँ? हाँ? नहीं. अच्छा 50% ऑफ गेम्स वाली बताई थी. ओके. Probably the best tennis players ever to have graced the sport, or probably the best sportsmen ever. You can all debate emotional issues, Federer or Nadal or Djokovic, who is better. You can all debate. Nothing comes out of that debate. You have a liking, that's it. 2012 Australian Open final. Probably the greatest match of tennis ever played. Probably. Played between Djokovic and Nadal. कितना फिजिकली डिमांडिंग गेम है जानते हो ना टेनिस. आपको लगातार भागना इधर से उधर. और कौन खेल रहा है? एक तरफ नडाल है सांड और दूसरी तरफ जोकोविच है. एक दोनों में से कोई भी, दोनों पर दोनों भारी हैं. इट्स लाइक करण एंड अर्जुन प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स. You can't determine who's going to win because both are equally good योद्धा और equally good warriors there. 5 hours 53 minutes is the duration of that match. मतलब लगभग 6 घंटे तक आप लगातार भागे दौड़े हो और उसके बाद मैच का विनर डिसाइड हो रहा है. विनर तो एक ही होगा मैच का. विनर कौन होगा उसमें तो बहुत बड़ा लक का फैक्टर भी होगा. बट यस, उसके सिवा जो फैक्टर उसको समझो. जब मैच खत्म हुआ, when the match ended, none of them were able to stand. The presentation ceremony was, Djokovic won that match. None of them was able to stand. Presentation ceremony was going on. For around 2.5 minutes, they were standing and they were constantly leaning back on the net.
अब एक तरीके से नेट उनका पूजा घर है उनका, तो वहाँ पे उसके ऊपर बैठेंगे तो उनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार उसके ऊपर सपोर्ट लेते थे नेट के ऊपर. देन द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज दैट येस दे नीड चेयर्स टू सिट, तो उनके लिए फिर 2-2.5 मिनट के बाद चेयर्स आई, वो फिर उस चेयर के ऊपर बैठे हैं. दे गॉट एग्जॉस्टेड कंप्लीटली. नाउ आफ्टर दैट दे वेंट टू द मेंस लॉकर रूम, जहाँ पे अपना सामान उठा के जाते हैं. जोकोविच इज सिटिंग देयर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. देन हिज गर्लफ्रेंड कम्स and she offers him chocolate. He takes one brick of chocolate, puts it on his tongue and lets it melt for 10 minutes. जोकोविच बिग फैन ऑफ चॉकलेट, उसकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अपनी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको चॉकलेट बांटता फिरता है. Doesn't consume chocolate himself, even though a big fan, kind of a sacrifice that he is making. Takes one brick, lets it melt for 10 minutes, enjoys it and then stops. He has won an Australian Open, a Grand Slam, playing 6 hours rigorous tennis, will go tomorrow to run on a treadmill and is easily going to burn away all those calories that he has just put on his mouth. But that is a habit. You can allow yourself to be deviated. You will always think that एक चॉकलेट की ब्रिक ही तो है, खा लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेडमिल में 5 मिनट और दौड़ लेंगे. एक ब्रिक ही तो है, इतना बड़ा गेम जीत के आए हैं, अपने आप को रिवॉर्ड कर ही सकते हैं. या फिर किसी के साथ घूमने जाना है, एक फोन कॉल ही तो है. You will never know that when these deviations will become your habits. Don't let these deviations become your habit. If they become your habit, you are already declining from that path of greatness, or let's say from your objectives. You'll always have to be on that path where every act you do, every second, every nerve of your body should be telling you that this helps me to achieve my objective or doesn't help me to achieve my objective. इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट खाना बुरा है टेनिस का मैच जीतने के लिए. नडाल बहुत चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी. He devotes himself to a certain kind of regime. His regime requires him to have those things. He allows himself some kind of deviation from that regime. He allows himself. And then he gets back on the court and practices. Djokovic doesn't allow himself to be, and hence he gets back, and he also gets back on court and practice. You need to have a strategy. स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे 365 दिन पढ़ते ही रहो, किताब के आगे लगे रहो. रिवॉर्ड करो अपने आप को, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, फिर रिवॉर्ड करो अपने आप को. प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, प्ले फुटबॉल, गो आउट एंड पार्टी विद योर फ्रेंड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर हॉबीज यू हैव, वॉट एवर टाइम पास यू वॉन्ट टू डू, प्लीज इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इन योर स्ट्रैटेजी. 3 घंटे तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपने अपना कुछ पढ़ने का टाइम लगा रखा है. आपने सोचा कि आज 3 घंटे के अंदर मैं ये 2 चैप्टर पढ़ लूंगा. 3 में से 2.5 घंटे तो आप यूट्यूब के ऊपर हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी का देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अपने आप को बीफुल कर रहे हो कि मैं करंट अफेयर्स का कोई वीडियो, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग सुन रहा हूं और मैं कुछ अपने आप को समझ रहा हूं. इट्स नॉट गोइंग इन योर हेड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी. फिर जब आधा घंटा बचेगा तब एनसीईआरटी खोलोगे और फिर फास्ट पढ़ोगे जो सोच के रखे थे कि 3 घंटे में पढ़ना है. विल इट गो इनटू योर माइंड? ऑब्वियसली नॉट. You are befooling yourself in that instance that I have completed my target. You have not completed your target. Had you completed your target, you would have rewarded yourself after you achieved your target. So for that, first, there must be a target that you have. There must be a habit of trying to meet those targets. And when you start meeting those targets, reward yourself. Reward yourself in whatever way you want. It should be part of your strategy. आज 9 दिसंबर है, 26 मई को एग्जाम है, तो 1 मई तक मान लेते हैं आपके पास 4 महीने हैं, लगभग 4.5 महीने हैं. तो in this 4.5 months, you must have a strategy. What is it that you're going to do? ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 2 बार होना चाहिए. मतलब अभी से टारगेट रखो, 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आई विल कंप्लीट माई पेपर 1, 10 फरवरी तक पेपर 2, 10 मार्च तक अगेन पेपर 1, 10 अप्रैल तक अगेन पेपर 2. है कुछ था टारगेट? अगर टारगेट रखोगे तभी फोकस कर पाओगे. अगर टारगेट नहीं है,
तब फिर आप दुनिया जहान की हर एक प्रॉब्लम से पीड़ित होगे, उससे आप डिविएट होगे। कौन कहां पे क्या कर रहा है आपको हर चीज इफेक्ट करने लगेगी। इट्स नॉट योर जॉब टू गेट इफेक्टेड, और सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सॉल्विंग सम प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फॉर दैट यू मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव्स, मस्ट हैव टारगेट्स। टारगेट्स होंगे तभी अचीव हो सकते हैं, नहीं होंगे तो बस आप मेहनती बन सकते हो, मेहनत का कुछ फल प्राप्त नहीं कर सकते हो। सो हैव टारगेट्स, हैव ऑब्जेक्टिव्स, मेक अ स्ट्रैटेजी। इट टेक्स टाइम टू मेक अ स्ट्रैटेजी। ठीक है। रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, लेट मी बी स्पेसिफिक, लास्ट 2-3 minutes I'll take.